श्री शिवाय दोस्तों, 12 अगस्त 2026 सावन बुधवार के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। परंतु कुछ लोगों का कहना है कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, तो इसका हमारी राशि पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं बिल्कुल ही आप सभी को सावधान करना चाहूंगा, क्योंकि 12 अगस्त 2026 को लगने वाला यह साल का पहला और सबसे बड़ा दूसरा सूर्य ग्रहण है और इसका प्रभाव हम सभी के पूरे जीवन पर पड़ने वाला है। यह हमारे मानसिक शारीरिक पैसे, रुपए, नौकरी, व्यापार, शादी, संतान, हर एक कार्य क्षेत्र में इस ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। हम सभी की हर एक राशि पर इसका ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि हमारी जिंदगी उलट कर रह जाएगी। इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से कई लोगों की कुंडली में कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि जिस कार्य क्षेत्र में वे आगे बढ़ना चाहेंगे, वहीं पर उनका नाम रोशन हो जाएगा। कुछ लोगों की किस्मत के ताले की चाबी के रूप में यह ग्रहण आया है, परंतु वहीं कुछ ऐसी भी राशियां हैं जिनके जीवन में यह ग्रहण ग्रहण के रूप में काले धब्बे के रूप में बन जाएगा। आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को दूंगा। आप सभी के जितने भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर दूंगा। आप सभी को बिल्कुल सावधान रहना है। और अगस्त सावन के महीने में यह भयंकर ग्रहण 2026 के आपके पूरे जीवन की रेखा को बदलने के लिए आया है। कुछ लोग इस ग्रहण के बाद से मिठाइयां लेकर बांटेंगे, परंतु वहीं कुछ लोग अपने जीवन का रोना रोने वाले हैं। इस ग्रहण काल के बाद से तो आपको बिल्कुल ही सावधान हो जाना है। आज की वीडियो में बहुत ध्यान से हर एक बात को बहुत सावधानी से सुनिएगा। 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देख लीजिए। अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना ही होगा। सूर्य भगवान की इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय सूर्यदेव जरूर लिखिए, ताकि आपकी राशि में इसके कुप्रभाव से आप बच सकें और क्या क्या उपाय आप इस दिन कर सकते हैं, कैसे अपनी राशि पर इसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं और इसे सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। यह सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 सावन बुधवार के दिन लगने जा रहा है और यह सूर्य ग्रहण सावन में पड़ रहा है, इसीलिए यह बहुत ही खास सूर्य ग्रहण है। आप सभी को मैं सूचित करना चाहूंगा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। इस दिन सूर्य देव का अनोखा और अद्भुत दृश्य आकाश में दिखाई देगा। इसीलिए ज्योतिष पंडित और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से इस घटना का हर कोई इंतजार कर रहा है। बड़ी ही बेसब्री से हर किसी को इसका इंतजार है और पंचांग के अनुसार इस बार सावन मास की अमावस्या तिथि पर यह सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह अमावस्या तिथि इस साल की सबसे लंबी और सबसे लंबे सूर्य ग्रहण को अपने साथ लेकर आई है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस सूर्य ग्रहण पर चतुर्ग्रह योग का निर्माण हो रहा है। इसका असर पूरी 12 राशियों पर पड़ेगा, परंतु उन 12 राशियों में से कुल 6 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके भाग्य में भगवान सूर्य देव की कृपा बरसेगी। पैसे रुपए ऐसे घर में भगाए नहीं भाग पाएंगे। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उनके घर में वास करने लगेगी और उनके जीवन में सभी मुसीबतों से वे इस ग्रहण के बाद से छुटकारा पाने वाले हैं और भगवान सूर्य देव की कृपा से उनका मुख और भाग्य दोनों चमकने वाला है। ऐसे में ये 6 राशि वालों के करियर में, व्यवसाय में बहुत ही बड़ी उन्नति देखने को मिल रही है। उनके घर में धन की वृद्धि होगी, उनके भाग्य में मजबूती आएगी और अगर कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है तो सारे मामले अब आपके सुलटने वाले हैं। आने वाला समय इन राशियों के लिए असीम खुशियां लेकर आया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्लियर कर दूं कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये भारत में दिखाई नहीं देगा, परंतु भाई सूर्य तो अपना है ना। पूरी दुनिया में कहीं पर भी पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है, परंतु लग तो रहा है। तो ऐसे में इसका हम सभी की राशियों पर पूरा 501% प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुनते हुए चलिए देखिए, इस बार कन्या राशि में इसका प्रवेश हो रहा है, तो कन्या राशि वालों को तो बहुत ही बचकर कर रहने की आवश्यकता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है तो उनको कुछ विशेष उपाय करने की बेहद आवश्यकता है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बता दूंगा। सबसे पहले आप सभी एक काम कीजिए, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी राशि और कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, स्थान जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार ये सूर्य ग्रहण आपके लिए क्या कहता है ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से जो पर्सनल स्पेशल उपाय बनता पड़ेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। भगवान सूर्य देव की वीडियो है, चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब कर दीजिए
पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और व्रत पर्व से जुड़ी हुई बारीक से बारीक जानकारी जनसाधारण भाषा में और संपूर्ण पूजा विधि में इस प्रेम समग्र ज्ञान चैनल पर लेकर हर रोज आता हूँ। तो ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और बिना किसी कंजूसी के कमेंट सेक्शन में ओम सूर्य नमः जरूर ही लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी हैं वह 6 भाग्यशाली राशियां जिनका भाग्य अब सूर्य की तरफ प्रबल होने वाला है? तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है, परंतु आप सभी को बता दूं कि इन सभी देवी देवताओं में सबसे बड़ा नाम भगवान भोलेनाथ का आता है और उन्हीं के 11वें अवतार को हनुमान जी के नाम से हम सभी पूजते हैं। और हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख में ले लिया था, और ऐसे में जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो ये आप सभी की राशियों पर गहरा असर लेकर आता है, और भगवान सूर्य देव की कृपा से यह पूरा संसार रोशन है, चमक रहा है। तो अगर कोई छोटा सा भी उपाय आप कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा बरसती ही बरसती है, और ऐसे व्यक्ति पर कभी कोई परेशानी नहीं आती है। तो ऐसे में आप सभी मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि इन राशियों में आपकी राशि भी शामिल हो। तो चलिए एक एक करके आप सभी की राशियां बताता हूँ। एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक भगवान सूर्यदेव की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ओम सूर्य नमः जरूर ही लिखिए। साथ ही इस वीडियो को हर एक जरूरतमंद के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका इतना सा सहयोग हो सकता है कि किसी को किसी के कष्टों से मुक्ति दिलाने में सहयोग करें, और ऐसे में आपके भी पाप कटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर ही कर दीजिएगा। तो सबसे पहले भाग्यशाली राशि जो हमारे पास आ रही है वो है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण के बाद से भगवान सूर्य देव की सबसे पहली कृपा, पहला आशीर्वाद, जिनका भाग्य अब बदलने जा रहा है। बंद किस्मत का ताला अब चलने वाला है। व्यापार हो या नौकरी, सुनिश्चित रूप से बदलाव आपका होगा ही होगा। इस सूर्य ग्रहण के बाद से आप खुद नोटिस करके देखिएगा कि बिल्कुल ही आपका जो व्यापार है वह दौड़ पड़ेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन की गुड न्यूज अब आपको जल्दी ही मिलने वाली है। भगवान सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन में अनेक तरह के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके जो दुश्मन हैं वह आपसे अब हाथ मिलाना चाहेंगे, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। इस सूर्य ग्रहण के बाद से जहां से आपको धन प्राप्ति हो सकती है, हर उस जगह से आपको पैसा प्राप्त होगा। हर जगह से धन दौलत आपके ऊपर टूट कर बरसेगी, और आपके जीवन में धन इतना आएगा कि जिसकी आपने कल्पना मात्र भी नहीं की होगी, और उस धन में निरंतर रूप से वृद्धि भी देखी जा सकती है। आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे, इतना धन आपको सूर्य ग्रहण के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा समय होगा। आपको 15 अगस्त के बाद से कोई भी नया व्यापार जो है वह आप शुरू कर सकते हैं। सफलता सुनिश्चित रूप से आपको मिलेगी, धन का लाभ होगा, और भगवान सूर्य देव की कृपा से आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। ज्योतिष और वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस सूर्य ग्रहण के बाद से मेष राशि वालों के जीवन में समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और आपके मानस में वृद्धि होगी। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आने वाला समय आपको अनेकों तरह के अवसर दिलाएगा, जिससे आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा। कुल मिलाकर यह सूर्य ग्रहण आपकी मेष राशि के लिए बल्ले बल्ले करवाने के लिए आया है। तो आप तो बिल्कुल ही मिठाई लेकर बैठ जाइए। इस सूर्य ग्रहण के बाद से प्रत्येक सोमवार को आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के एक लोटा गंगाजल शिवलिंग पर अर्पित करना है, समर्पित करना है, और उसके बाद नवग्रह आपका साथ देना प्रारंभ कर देंगे। दोस्तों, दूसरी जो अद्भुत राशि है जो कि आपके लिए खुशियां लेकर आया है इस सूर्य ग्रहण के बाद से, वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, आप सभी को साफ साफ रूप से बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के बाद से आपकी नौकरी लगने वाली है। अगर किसी बड़ी नौकरी की तैयारी में आप जुटे हुए थे तो अब आपका कॉल लेटर आने वाला है, यानी कि नौकरी आपकी अब पक्की हो चुकी है। अगर आप किसी नौकरी में पहले से हैं तो वहां पर आपको निश्चित रूप से प्रमोशन मिलेगा, और आपके जीवन में लंबे समय से जो दुर्भाग्य की वजह से आप परेशान चल रहे थे, जो अटके हुए आपके कार्य थे, इस ग्रहण के बाद से आप देख सकते हैं कि आपके जो दरवाजे हैं, किस्मत के दरवाजे, वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपका दुर्भाग्य
आपको बिल्कुल ही छोड़कर इस सूर्य ग्रहण के बाद से चला जाएगा और भाग्य बिल्कुल प्रबल होगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। दुख के दिन अब आपके समाप्त होने जा रहे हैं। नवग्रह का ऐसा साथ मिलेगा कि राहु केतु की दशा बिल्कुल जीवन में बदल जाएगी और आपको अचानक से तरक्की देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से अब आप कोई भी निर्णय ले पाएंगे और हर एक निर्णय में आपको सुनिश्चित रूप से फायदा ही पहुंचेगा। मिथुन राशि वालों से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने मार्केट में अपना पैसा लगाया हुआ है तो अब आप उसे निकालते हुए नजर आ रहे हैं। जिन्होंने आपसे उधार लिया है, खुद चलकर आपका पैसा वो वापस देकर जाएंगे। और अगर इस सूर्य ग्रहण के बाद से आपने कहीं पर भी पैसे निवेश किए तो उसमें आपको अच्छा खासा फायदा भी मिलेगा। प्रॉपर्टी या नया वाहन अगर आप लेना चाहते हैं तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आप बिल्कुल ही ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे आपके योग्य नजर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिथुन राशि वालों के जीवन में आने वाला ये सूर्य ग्रहण पूरी तरीके से सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गाय को अपने हाथों से 9 रोटी खिला दीजिएगा। पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि, और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यह जो सूर्य ग्रहण है यह कन्या राशि पर ही लग रहा है। तो ऐसे में कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि भगवान सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, परंतु कुछ छोटे उपाय भी आपको करने होंगे। इस सूर्य ग्रहण के बाद से आपके कई तरह के दुश्मन पैदा हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा संभल कर आपको सबसे बात करनी है। किसी पर भी आंख बंद करके आप भरोसा मत कीजिएगा। आप हर रोज भगवान सूर्य देव को जल देना प्रारंभ करें और रविवार का हो सके तो व्रत कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने काले कुत्ते को 7 रोटियां खिला दी तो मानकर चलिए आपका जो सूर्य है वो तेज हो जाएगा। पितृ अमावस्या के दिन भी आप यह कार्य कर सकते हैं, या फिर आने वाली किसी भी अमावस्या के दिन भी आप यह कार्य कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपके जो भी विरोधी हैं, वह आपके जो दुश्मन हैं, आपके सामने घुटना टेकते हुए आपको नजर आएंगे। जीवन की हर एक परेशानी से आप बाहर निकल जाएंगे। और ऐसा अब इसके बाद समय भी बनेगा कि अगर आपने नौकरी कर रहे हैं या नौकरी की तैयारी को लेकर परेशान हैं, नौकरी लग नहीं पा रही है, किसी व्यापार से या किसी भी समस्या को लेकर आप बहुत समय से जूझ रहे हैं, तो अब वह समय आपका खत्म हो जाएगा। बस यह छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो इसके योग आपके बन रहे हैं। शादी के योग भी यहाँ पर साफ रूप से देखे जा सकते हैं। लंबे समय से अगर संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा है, बहुत ज्यादा लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, इलाज भी चल रहा है, तो इस सूर्य ग्रहण के बाद से आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति की भी गुड न्यूज बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपकी राशि में आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप उपाय जानना चाहते हैं कि यह सूर्य ग्रहण आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, आपकी कुंडली के लिए कैसा रहेगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्थान और कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी राशि क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी कुंडली के अनुकूल जो उपाय बनता पड़ेगा वह मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई में ही बता दूंगा। तो कन्या राशि वालों के जीवन में एक सकारात्मक रूप से यह ग्रहण बदलाव लेकर आएगा, परंतु आपको थोड़ा सा बच बचा कर रहना है, ठीक है। अगली राशि है धनु राशि, जो कि मेरी भी राशि है। दोस्तों, धनु राशि के जितने भी जातक हैं, लंबे समय से अगर आप बीमार चल रहे थे तो अब आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। अब आप बिल्कुल ही ठीक होने के कगार पर आ जाएंगे। यानी कि यह सूर्य ग्रहण के बाद से आपको अपनी बीमारी से निश्चित रूप से निजात मिल जाएगा। लंबे समय से आपकी कोई संपत्ति बिक नहीं पा रही थी, लंबे समय से संपत्ति की समस्या से आप जूझ रहे थे, कोई दोष लगा हुआ था, तो इस सूर्य ग्रहण के बाद से आप आराम से अपनी उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको देकर जाएगी। मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा और आपके जो विरोधी हैं, दुश्मन हैं, अब आपसे मित्रता बनाने की कोशिश करेंगे। परंतु ध्यान रहे कि इस समय आपको किसी को भी उधार नहीं देना है, क्योंकि आपका उधार दिया हुआ पैसा वापस लौटकर नहीं आएगा। आप मांगते रह जाएंगे, आप बेशर्म बन जाएंगे। परंतु सामने वाला व्यक्ति आपका पैसा नहीं देगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। समाज में आपके मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। देखने को मिल रहा है कि आपके घर में बरकत होगी, पैसा रुपया हर चीज में समृद्धि उन्नति होगी।
आपके ऊपर कोई भी अगर दोष लगा हुआ है, चाहे वो शनि दोष है, मंगल दोष है, साढ़े साती चल रही थी, हर समस्या से अब आपको निदान मिलने वाला है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। आपका पारिवारिक जीवन सुधार होने वाला है। आपके नए वाहन और प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छे योग बनने जा रहे हैं। यानी कि लंबे समय से अगर आप कोई बड़ा वाहन खरीदना चाहते थे, आत्मविश्वास में कमी हो रही थी, तो अब पूर्ण रूप से आप बिल्कुल ही सक्षम हो जाएंगे। पैसे रुपए में आप में आत्मविश्वास तरक्की देखने को मिल रही है, क्योंकि आने वाले सूर्य ग्रहण के बाद से आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे, आपको उसमें फायदा ही पहुंचेगा। करियर हो या कारोबार हो, आपको उन्नति ही देखने को मिलेगी। लंबे समय से अगर नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो अब आपकी नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी। और इतना ही नहीं, भगवान सूर्यदेव की कृपा से जीवन के हर एक कार्य क्षेत्र में आप निरंतर रूप से तरक्की करेंगे। वृद्धि देखने को मिल रही है। आपके लिए जो सूर्य ग्रहण का उपाय है, वह है सूर्य भगवान को जब आप जल दें, तो उस लोटे में एक लाल रंग का फूल, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुमकुम डाल लें। थोड़ा सा अक्षत और धूप घास डालकर आप भगवान सूर्य देव को जल दें। आप हर एक कार्य क्षेत्र में तरक्की तो करेंगे ही, आपका जो चेहरा है, मुखमंडल है, वह सूर्य के समान चमकेगा, ग्लो करेगा। आपको किसी भी तरीके के मेकअप या फिर किसी भी तरीके की क्रीम की आवश्यकता नहीं है। आपका जो चेहरा है वही सूर्य की तरह एकदम प्रबल हो जाएगा, चमक हो जाएगी चेहरे पर। तो इस तरीके से आप इन उपायों को कर सकते हैं। अब अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह जो समय है वो खुशियां लेकर आया है। आपके आगमन हो रहे हैं। परिवार में नए सदस्यों के साथ नए वातावरण में आप सभी प्रवेश करेंगे। आपके घर में कोई नया सदस्य जुड़ सकता है। कोई नई दोस्ती आपकी किसी से हो सकती है। लव लाइफ आपकी प्रारंभ हो सकती है। आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। रिश्तों में मिठास बनेगी, मजबूती आएगी। अगर इस समय आपको करियर को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो बिल्कुल ही आप निर्णय ले लीजिए, क्योंकि यह आपको एक अलग ही सफलता के लेवल पर लेकर जाने के लिए आई है। नौकरी हो या व्यापार हो, आपके काम में लगनता को देखते हुए आपकी प्रशंसा की जाएगी। इस सूर्य ग्रहण के बाद से हो सकता है कि आपको कोई नया हमसफर मिले या फिर कोई नया दोस्त मिल सकता है, जो कि आपको जीवन भर साथ देकर जाएगा और निश्चित रूप से आप उस पर भरोसा भी कर सकते हैं। पितृपक्ष की इस अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण के दिन, जो कि सबसे लंबा सूर्य ग्रहण है, भारत में दिखाई तो नहीं देगा, परंतु इसका बिल्कुल आप सभी की राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी राशि इसमें शामिल नहीं है, तो मैंने बाकी की जो राशियां हैं वो भी अपने समग्र ज्ञान चैनल पर वीडियो डाला हुआ हूं। आप इस वीडियो को देखने के बाद में इस चैनल पर विजिट करके बाकी की राशियों पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा उसे भी जान सकते हैं, या फिर आप अपनी नाम और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार इसका उपाय या फिर यह राशि आपके लिए क्या कह रही है। इस सूर्य ग्रहण से तो ये जानने के लिए कमेंट सेक्शन में मैंने आपको बताया, आपको अपना नाम लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, स्थान और राशि लिखनी होगी। सूर्य ग्रहण का समय हमारे देश में हमेशा से आस्था और परंपराओं से जुड़ा रहा है। खासकर जब घर में कोई गर्भवती महिला होती है, तो परिवार के बड़े बुजुर्ग कई तरह की सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं। समझा जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर बहुत जरूरी काम हो तो ही बाहर जाए, वरना घर के अंदर ही आराम करना बेहतर समझा जाता है। कई लोग कहते हैं कि ग्रहण के समय सीधे सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सामान्य स्थिति में भी बिना सुरक्षित चश्मे के सूर्य को देखना आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। परंपरा के अनुसार इस समय सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या किसी भी तरह की नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर गलत असर पड़ सकता है। हालांकि इस बात का कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। कई परिवार ग्रहण के दौरान सब्जी काटने, फल काटने या कोई नया काम शुरू करने से भी मना करते हैं। यह भी कहा जाता है कि ग्रहण के समय ज्यादा इधर उधर घूमने के बजाय शांत होकर आराम करना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। अगर किसी को पूजा पाठ में विश्वास है, तो वह भगवान का नाम ले सकता है, मंत्र जप सकता है या भजन सुन सकता है।
ऐसा करने से मन शांत रहता है और सकारात्मक सोच बनी रहती है। कई लोग मानते हैं कि ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। अगर गर्भवती महिला को भूख लगे या डॉक्टर ने समय पर खाना खाने की सलाह दी हो, तो उसकी सेहत सबसे पहले आती है और उसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। लंबे समय तक भूखा रहना गर्भवती महिला के लिए ठीक नहीं होता। इसलिए ऐसी स्थिति में परिवार को परंपरा और स्वास्थ्य दोनों का संतुलन समझकर फैसला लेना चाहिए। कुछ घरों में ग्रहण से पहले ही भोजन बनाकर उसमें तुलसी का पत्ता रख दिया जाता है। ये एक धार्मिक परंपरा है, परंतु इसका वैज्ञानिक आधार स्पष्ट नहीं है। ग्रहण खत्म होने के बाद कई लोग स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और फिर घर की सामान्य दिनचर्या शुरू करते हैं। कुछ लोग घर की सफाई भी करते हैं और मंदिर में दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करते हैं। गर्भवती महिला को इस दौरान बेवजह डराने या चिंता में डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, क्योंकि तनाव का असर मां और बच्चे दोनों पर पड़ सकता है। परिवार के लोगों का काम है कि वह उसे आरामदायक माहौल दें, खुश रखें और किसी भी तरह का मानसिक दबाव न बनने दें। अगर गर्भावस्था में कोई दिक्कत हो, जैसे पेट में तेज दर्द, चक्कर आना, रक्तस्राव, बच्चे की हलचल कम महसूस होना या कोई और परेशानी दिखाई दे, तो उसे ग्रहण से जोड़ने के बजाय तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आज के समय में डॉक्टरों का कहना है कि सूर्य ग्रहण से गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचने का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। परंतु अगर कोई परिवार अपनी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए कुछ सावधानियां रखना चाहता है और उनसे मां या बच्चे की सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, तो ऐसा करना उनकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। सबसे जरूरी बात यह है कि गर्भवती महिला समय पर खाना खाएं, पर्याप्त पानी पीती रहे, दवाइयां समय पर लें, अच्छी नींद लें, तनाव से दूर रहे और डॉक्टर की सलाह को सबसे ऊपर रखें। आस्था अपनी जगह है और स्वास्थ्य अपनी जगह, इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलना ही सबसे समझदारी की बात मानी जाती है। इसके अलावा कई घरों में यह भी समझा जाता है कि ग्रहण के समय गर्भवती महिला को तेज आवाज, झगड़े या नकारात्मक माहौल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस समय मन जितना शांत रहेगा उतना ही अच्छा समझा जाता है। कुछ लोग सलाह देते हैं कि इस दौरान अच्छी बातें सुनें, भगवान का स्मरण करें या मनपसंद भजन सुन लें, ताकि मन में किसी तरह का डर या चिंता न रहे। कई परिवारों में यह भी परंपरा है कि ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करके साफ कपड़े पहने जाते हैं और फिर ताज़ा भोजन बनाया जाता है। हालांकि इन बातों का संबंध धार्मिक मान्यताओं से है, इसलिए हर परिवार इन्हें अपने अपने तरीके से निभाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि गर्भवती महिला को किसी भी तरह की अफवाह या डर से परेशान नहीं होना चाहिए। अगर डॉक्टर ने कोई खास दवा, खान पान या आराम की सलाह दी है, तो उसे सबसे पहले उसी का पालन करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान मां का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना ही बच्चे के अच्छे विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी समझा जाता है। इसलिए ग्रहण के समय भी घबराने के बजाय सामान्य रहें, खुद का ध्यान रखें, समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं, आराम करें और अगर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी महसूस हो तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लें। यही सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा तरीका। और आपसे निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अनदेखा मत करना, वरना बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये वीडियो बहुत खास है, क्योंकि सावन मास में लगने वाला ग्रहण कोई मामूली ग्रहण नहीं होता। यह बहुत ही खतरनाक ग्रहण साबित होता है और ज्योतिष और पंचांग की माने तो इसी ग्रहण के प्रभाव से 6 ऐसी राशियां हैं जो करोड़पति बनने वाली हैं। इनका भविष्य चमकने वाला है। इसलिए अगर आपने अगले 2 पल इस चेतावनी को ध्यान से नहीं सुना, तो 12 अगस्त की सुबह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। क्या आप तैयार हैं उस खौफनाक मंजर का सामना करने के लिए, जब दिन के ठीक 12 बजे अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा जाएगा? पशु पक्षी रोने लगेंगे और हवाओं में एक अजीब सी ठंडक घुल जाएगी। सावधान, क्योंकि 500 साल बाद ग्रहों का एक ऐसा भयंकर जाल बन रहा है जो या तो आपको रातों रात करोड़पति बना देगा, या फिर आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार को तबाही के कगार पर ला खड़ा करेगी। और गर्भवती महिलाओं के ऊपर तो इसका प्रभाव इतना खतरनाक साबित होने वाला है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इसीलिए इस दिन गर्भवती महिलाएं घर के अंदर ही रह और भूल कर भी ना करें ये गलतियां, अन्यथा बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है, क्योंकि यह कोई मामूली ग्रहण नहीं है।
मित्रों, आज की वीडियो से आप सबसे पहले जुड़ जाना और वीडियो को पूरा देख लेना, तभी आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही हम जानेंगे इस वीडियो में सूतक काल का समय क्या रहेगा, ग्रहण कब से कब तक रहेगा, सही डेट टाइम क्या है, सब कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि यह बहुत भयानक और संकटदायक ग्रहण साबित होने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह वही ग्रहण है जिसका जिक्र पुराणों में विनाश के संकेत के रूप में किया गया है, क्योंकि यह ग्रहण पूरे के पूरे 500 वर्षों के बाद सावन मास में आया है। अगर आपने गलती से भी उस समय आसमान की तरफ देख लिया या वो एक काम कर दिया जिसे करने से शास्त्रों में सख्त मना किया गया है, तो यकीन मानिए अनर्थ होना तय है। इसलिए भूल कर भी ना करें ये काम। परंतु मित्रों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसी घोर अंधेरे के बीच 6 राशियां ऐसी हैं जिन पर कुबेर देवता और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से खुद धन की वर्षा करने आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि इन राशियों का भाग्य सूर्य ग्रहण पर चमकने वाला है। इतना पैसा आने वाला है कि कल्पना तक करना मुश्किल है। सीधी भाषा में कहें कि करोड़पति बनने वाली है। ये 6 भाग्यशाली राशियां, क्या आपकी राशि उस लिस्ट में है या फिर आप पर मंडरा रहा है? कोई बड़ा खतरा जानने के लिए अपनी सांसों को थाम लीजिए और इस वीडियो के एक एक शब्द को पत्थर की लकीर मानकर सुनिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं, ये ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा, भारत में नजर आएगा या नहीं, इसका सूतक काल का क्या प्रभाव रहेगा। 12 अगस्त 2026 को लगने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह खगोलीय घटना भारतीय समयान अनुसार रात के समय होगी, इसलिए यहां इसे देखना संभव नहीं होगा। जिन देशों में यह दिखेगा वहां यह पूर्ण या आंशिक रूप से नजर आएगा। यह भारत में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा। इसीलिए यहां मंदिरों के कपाट बंद करने या शुभ कार्य रोकने की आवश्यकता परंपरागत रूप से नहीं मानी जाती। सामान्य नियम के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले लग जाता है, परंतु यह नियम तभी लागू होता है जब ग्रहण उस स्थान पर दिखाई दे। अतः भारत में रहने वाले लोग इस दिन सामान्य दिनचर्या, पूजा पाठ और भोजन आदि कार्य सामान्य रूप से कर सकते हैं। 12 अगस्त 2026 की सुबह इतिहास के पन्नों में एक ऐसे दिन के रूप में दर्ज होने वाली है जिसे आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। क्या आप उस पल के लिए तैयार हैं जब दिन के उजाले में अचानक अंधेरा छा जाएगा, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट जाएंगे और हवाओं का रुख भी बदलता हुआ नजर आएगा। यह कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ऐसा महासंयोग है जो पिछले 500 वर्षों में एक बार भी नहीं बना। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 500 साल बाद ग्रहों की चाल कुछ ऐसा खेल रचने जा रही है जो किसी को राजा बना सकती है तो किसी को एक ही झटके में रंक भी बना सकती है। यह समय चेतावनी भी है और अवसर भी, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान ब्रह्मांड के द्वार कुछ खास राशियों के लिए खुलने वाले हैं। और अगर आपकी राशि उन 6 भाग्यशाली राशियों में से एक है, तो यकीन मानिए 12 अगस्त के बाद आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली हैं। अगर आपका पूरा सावन परेशानियों और आर्थिक तंगी में बीता है, तो अब आप अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद कर सकते हैं। कहीं आपकी राशि भी तो उन 6 भाग्यशाली राशियों में शामिल नहीं है। यही वजह है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। परंतु जरा ठहरिए। खुश होने से पहले आपको इस ग्रहण का एक ऐसा काला सच जानना बेहद जरूरी है जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। एक ऐसी गलती है जिसे अगर आपने जाने अनजाने में भी कर दिया तो यह ग्रहण आपके बने बनाए काम को हमेशा के लिए बिगाड़ सकता है। आखिर वो गलती क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है, ये मैं आपको वीडियो के बीच में कभी भी बता सकता हूं। इसलिए अपनी आंखें और कान पूरी तरह खुले रखिएगा, वरना एक जरूरी जानकारी आपसे छूट सकती है। क्योंकि आज की बात केवल ग्रहों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके और आपके परिवार के भविष्य से भी जुड़ी हुई है। मित्रों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 12 अगस्त के दिन जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो विज्ञान इसे सूर्य ग्रहण कहता है। परंतु हमारे प्राचीन ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था कि यह केवल छाया का खेल नहीं है, बल्कि वह समय होता है जब सूर्य देव, जिन्हें आत्मा का कारक समझा जाता है, पीड़ित अवस्था में होते हैं। और जब राजा ही पीड़ित हो जाए तो प्रजा का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं।
12 अगस्त 2026 का यह सूर्य ग्रहण इसलिए भी खास और प्रभावशाली समझा जा रहा है क्योंकि इस दौरान सूर्य और शनि एक ही नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को पिता और पुत्र समझा गया है, परंतु दोनों के बीच घोर शत्रुता भी है। जब आग और तेल एक साथ आएंगे तो लपटें उठना स्वाभाविक है। यही वजह है कि यह ग्रहण दुनिया भर में उथल-पुथल का कारण बन सकता है। प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक अस्थिरता और लोगों के मन में एक अजीब सा भय इस ग्रहण के संभावित प्रभाव हो सकते हैं। परंतु घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां जहर होता है वहीं उसका इलाज भी छिपा होता है। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे गुप्त उपाय बताए गए हैं जिन्हें अगर ग्रहण काल के दौरान सही विधि से कर लिया जाए तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है। और आज मैं आपको वही गुप्त कुंजी सौंपने जा रहा हूं। परंतु आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी है जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। ग्रहण के सूतक काल से लेकर मोक्ष काल तक आपको किसी भी सुनसान जगह या शमशान के आसपास से गुजरने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इस समय नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है और कमजोर मनोबल वाले व्यक्ति पर इसका असर पड़ सकता है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को इस दौरान घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ सकता है। साथ ही उन्हें कैंची, सुई या चाकू जैसी किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। ये बात आपको शायद अंधविश्वास लगे, परंतु सावधानी रखना हमेशा बेहतर होता है। इसलिए ग्रहण के समय अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अब चलिए उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसका इंतजार आप इतनी बेसब्री से कर रहे हैं। आखिर 12 अगस्त 2026 के सावन में ऐसा कौन सा दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसकी चर्चा इतनी ज्यादा हो रही है? दरअसल इस बार सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति के साथ कई ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ग्रहों की यह स्थिति कुछ राशियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यही कारण है कि इस ग्रहण को कई लोगों के लिए बड़ा बदलाव लाने वाला समय समझा जा रहा है। अब जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब मैं उन 6 भाग्यशाली राशियों के नाम बताने जा रहा हूं जिन पर धन के देवता कुबेर की विशेष कृपा बनने वाली है। क्या आपकी राशि भी इस लिस्ट में शामिल है? इसे जानने के लिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली भाग्यशाली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण कई मामलों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। ग्रहण के दौरान बनने वाली ग्रहों की स्थिति आपके लाभ और आय से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकती है। अगर आप पिछले काफी समय से किसी कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, तो आने वाले समय में उस बोझ को कम करने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का अवसर मिल सकता है। वहीं व्यापार करने वालों के लिए विस्तार के नए रास्ते खुल सकते हैं। परंतु आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। इस दौरान अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि छोटी सी जल्दबाजी या गुस्से में लिया गया फैसला आपके बनते हुए काम को बिगाड़ सकता है। इसलिए ग्रहण के इस समय में धैर्य रखें और सोच समझकर ही कोई बड़ा निर्णय लें। दूसरी भाग्यशाली राशि है सिंह राशि, क्योंकि सूर्य देव आपकी राशि के स्वामी हैं। इसलिए 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर खास तौर पर देखने को मिल सकता है। परंतु घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह प्रभाव आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और जो लोग अब तक आपकी बात को नजरअंदाज करते थे, वही लोग आपकी सलाह लेने के लिए आगे आ सकते हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद भी इस दौरान सुलझने की दिशा में बढ़ सकता है। बस आपको सूर्य देव की उपासना और उनके प्रति श्रद्धा बनाए रखनी होगी। तीसरी राशि जो धन और सफलता के मामले में आगे बढ़ने वाली है, वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण पंचम भाव से जुड़े विषयों को प्रभावित कर सकता है, जिसे संतान, बुद्धि और शिक्षा का भाव समझा जाता है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपकी बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता में भी निखार देखने को मिलेगा। अगर आप निवेश से जुड़े हैं तो लाभ के अवसर मिल सकते हैं, परंतु बिना सोचे समझे जोखिम लेने से बचना जरूरी रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और अविवाहित लोगों के लिए विवाह से जुड़े अच्छे प्रस्ताव भी आ सकते हैं। चौथी राशि है धनु राशि।
धनु राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण आपके पराक्रम और साहस से जुड़े मामलों को मजबूत कर सकता है। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप जिस काम को हाथ में लेंगे उसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं। अगर आप लंबे समय से विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो उससे जुड़ा कोई अच्छा अवसर इस दौरान सामने आ सकता है। पांचवी भाग्यशाली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह ग्रहण धन और आर्थिक मामलों पर असर डाल सकता है। आपकी आमदनी में वृद्धि के नए रास्ते खुल सकते हैं और लंबे समय से अटका हुआ पैसा भी वापस मिलने की संभावना बन सकती है। आपकी वाणी में आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकता है। हालांकि इस दौरान अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें और खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पेट से जुड़ी छोटी मोटी परेशानी आपको परेशान कर सकती है। और अब छठी और आखिरी भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण विशेष महत्व रख सकता है। इस ग्रहण का प्रभाव आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में बड़ा बदलाव ला सकता है। आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा और पुराने तनाव से राहत मिल सकती है। व्यापार करने वाले लोगों को नए साझेदार या नए अवसर मिल सकते हैं जो आने वाले समय में काफी फायदेमंद साबित होंगे। बस किसी भी साझेदारी में जल्दबाजी करने से बचें और हर बात को अच्छी तरह जांच परख कर ही आगे बढ़ें। परंतु जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक छोटी सी गलती आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। वह गलती है ग्रहण के दौरान अपनी सेहत की अनदेखी करना। कई लोग मानते हैं कि ग्रहण के समय भोजन और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में स्वस्थ व्यक्ति द्वारा ग्रहण के दौरान व्रत रखने की बात कही जाती है, परंतु बीमार, वृद्ध, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए अलग सावधानी रखी जाती है। इसलिए अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार ही निर्णय लें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य करना शुभ समझा जाता है। काले तिल, उड़द की दाल या काले वस्त्र का दान करने की धार्मिक मान्यता है और इसे शनिदेव की कृपा प्राप्त करने से जोड़ा जाता है। अब सवाल उठता है कि जिन राशियों का नाम मैंने नहीं लिया उनका क्या होगा? क्या उनके जीवन में परेशानियों का पहाड़ टूटने वाला है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर कभी अपने भक्तों का बुरा नहीं चाहते। अगर आपकी राशि इन 6 राशियों में शामिल नहीं है तो भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस एक छोटा सा उपाय करना है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। और ध्यान रखिए, ये उपाय इन 6 भाग्यशाली राशियों के लोग भी कर सकते हैं ताकि सूर्य देव की कृपा बनी रहे। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल, लाल चंदन और अक्षत मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके साथ ही श्रद्धापूर्वक धन घड़ी सूर्य नमः मंत्र का जाप करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य देव की उपासना आत्मविश्वास, ऊर्जा और सकारात्मकता बढ़ाने में सहायक मानी जाती है। इसके अलावा आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, जिसे विजय और आत्मबल के लिए अत्यंत प्रभावशाली समझा गया है। शास्त्रों में समुद्र मंथन की एक प्रसिद्ध कथा आती है। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत का वितरण हो रहा था, तब राहु नाम का एक असुर देवता का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत ग्रहण किया, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को संकेत कर दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया, परंतु अमृत की कुछ बूंदें उसके गले से नीचे जा चुकी थी, इसलिए उसका अंत नहीं हुआ। और तभी से राहु और केतु की कथा का संबंध सूर्य और चंद्रमा से जोड़ा जाता है। उसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए उन्हें समय समय पर ग्रस्त करते रहते हैं, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। इसीलिए ग्रहण के समय सूर्य देव कष्ट में होते हैं और हमें उनकी रक्षा के लिए और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यह समय तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए भी बहुत उपयुक्त समझा जाता है। अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो ग्रहण काल में किया गया जाप सामान्य दिनों के मुकाबले 1000 गुना अधिक फल देता है।
परंतु सावधान रहे, क्योंकि आजकल बाजार में बहुत से ढोंगी बाबा और तांत्रिक घूम रहे हैं जो ग्रहण के नाम पर आपको डराकर पैसे ऐंठने की कोशिश कर सकते हैं। आपको ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। ईश्वर केवल भाव का भूखा होता है। अगर आप सच्चे मन से अपने घर के मंदिर में बैठकर भी प्रार्थना करेंगे तो वह जरूर सुनी जाएगी। ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। ग्रहण शुरू होने से पहले ही आपको खाने पीने की चीजों में और पानी के बर्तनों में तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए। तुलसी को नकारात्मक प्रभावों से बचाने वाला समझा जाता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे भोजन की शुद्धता बनी रहती है। इसीलिए इस छोटे से नियम का पालन जरूर करें। 12 अगस्त का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। जो लोग अब तक अपनी किस्मत को कोस रहे थे, उन्हें अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। परंतु याद रखें, कर्म ही प्रधान है। ग्रह केवल अनुकूल परिस्थितियां बना सकते हैं, परंतु उन परिस्थितियों का लाभ उठाना आपके हाथ में है। अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो सोने का पहाड़ भी आपके किसी काम नहीं आएगा। इसलिए उठिए और इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए। प्रकृति आपको कुछ देना चाहती है। अपनी झोली फैलाइए और उसे स्वीकार कीजिए। सूर्य ग्रहण के दौरान अपने इष्ट देव का ध्यान करना सबसे उत्तम समझा गया है। चाहे आप शिव जी को मानते हो, विष्णु जी को या फिर माता रानी को, आप उन्हीं के मंत्रों का जाप करें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आप किसी भी तरह के भय से मुक्त रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए वह यह है कि 12 अगस्त के इस सूर्य ग्रहण का असर केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। देश की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव आ सकते हैं। सोने चांदी के भावों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसीलिए अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुककर और सोच समझकर ही फैसला लें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसानदेह साबित हो सकता है। राजनीति के क्षेत्र में भी कुछ बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। सत्ता परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। कुल मिलाकर यह ग्रहण उथल पुथल तो मचाएगा, परंतु अंत में जो होगा वह अच्छे के लिए ही होगा। कहते हैं ना कि विनाश के बाद ही नवनिर्माण होता है। ठीक वैसे ही यह ग्रहण पुरानी और सड़ी गली व्यवस्थाओं को खत्म करके एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। ग्रहण के बाद अपने घर की साफ सफाई जरूर करें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें ताकि घर की शुद्धि हो सके। अगर संभव हो तो हवन या यज्ञ भी करवाया जा सकता है। इससे वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गाय को रोटी खिलाना और कुत्तों को बिस्कुट देना भी इस दिन बहुत शुभ समझा जाता है। बेजुबान जानवरों की सेवा करने से जो पुण्य मिलता है उसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। यह वक्त अपने अंदर झांकने का, अपनी कमियों को सुधारने का और एक बेहतर इंसान बनने का है। सूर्यदेव हमें यही सिखाते हैं कि चाहे कितने भी बादल आ जाए, चाहे कितना भी अंधेरा छा जाए, परंतु एक दिन उजाला जरूर होता है। सत्य को कोई भी ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकता। इस ग्रहण काल में एक विशेष सावधानी उन लोगों को रखनी होगी जिनकी कुंडली में पहले से ही सूर्य ग्रहण दोष या पितृदोष बना हुआ है। ऐसे लोगों को ग्रहण के दौरान मानसिक अशांति और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको अक्सर सिर दर्द रहता है, आंखों से जुड़ी समस्या है या पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार सूर्य कमजोर समझा जा सकता है। ऐसे में आपको ग्रहण के दौरान आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कम से कम 3 बार जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार गेहूं का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति या मंदिर में कर सकते हैं। यह उपाय ग्रहण के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए शुभ समझा जाता है। व्यापारियों के लिए यह समय थोड़ा सतर्क रहने का है। कोई भी बड़ा सौदा या एग्रीमेंट ग्रहण वाले दिन यानी 12 अगस्त को साइन न करें। हो सके तो इसे एक दो दिन के लिए टाल दें, क्योंकि ग्रहण काल में लिए गए फैसलों को ज्योतिष में सावधानी से लेने की सलाह दी जाती है। जो लोग मशीनरी, लोहा या तेल से जुड़े काम करते हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मशीनों में अचानक खराबी आ सकती है या कोई दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करें। विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने का एक अच्छा अवसर समझा जाता है।
अगर आप इस समय अपने पढ़ाई के कमरे में घी का दीपक जलाकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं और अपनी किताबों को पढ़ते हैं, तो पढ़ाई में मन लगाने में सहायता मिल सकती है। सरस्वती माता के मंत्र त सरस्वती नमः का जाप करने से बुद्धि और एकाग्रता बढ़ाने की धार्मिक मान्यता है और परीक्षा में सफलता के लिए यह शुभ समझा जाता है। घर के बुजुर्गों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि बुजुर्गों के आशीर्वाद में वो ताकत होती है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी टाल सकती है। चलिए मित्रों, जान लेते हैं गर्भवती महिलाओं को क्या करना है और क्या नहीं करना है। 12 अगस्त को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के दिन, जो सावन के पवित्र महीने में आ रहा है, परंपरागत मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। धार्मिक विश्वासों के मुताबिक ग्रहण के समय सीधे सूर्य को नहीं देखना चाहिए और घर से बाहर अनावश्यक रूप से नहीं निकलना चाहिए। तेज या नुकीली वस्तुओं जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इससे गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस समय सिलाई कढ़ाई काटने छांटने का काम, सब्जी काटना या कपड़े फाड़ना भी टालने की सलाह दी जाती है। कुछ लोग ग्रहण काल में भोजन बनाने और खाने से भी बचते हैं तथा पहले से बने भोजन